धक्का मारा और मेरे को पीछे से चाकू मारने चालू कर दी। कोई बात कुछ भी नहीं, अपने आप ही बाहर से बंदे आए, इनके सबने सामान ले रखा था और उन्होंने ही मटकी तोड़ियां मारी और हमें चाकू मारने चालू कर दिया। राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में अपराध और अपराध की घटनाएं इतनी बढ़ गई है कि ना तो अपराधियों के मन में पुलिस का डर है और ना ही पुलिस की ओर से किए जाने वाली कार्रवाई का। दरअसल बीते 19 अगस्त को जब सब जन्माष्टमी का कार्यक्रम मना रहे थे, वहीं जहांगीरपुरी के राजस्थानी उद्योग नगर में एक छोटी सी बात विवाद में बदल गई। दरअसल यहाँ भी जन्माष्टमी का कार्यक्रम चल रहा था, वहीं पास में रहने वाले अमित नाम के युवक की किसी बात पर कहासुनी हो गई। इसके चलते अमित और उसके 7-8 साथियों ने मुकेश पर एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ चाकुओं से वार कर दिया, जिसके बाद मुकेश किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागे। वहीं पास में बने महिंद्रा पार्क पुलिस बूथ पर महेश पहुंचता है तो हैरानी की बात यहां और बढ़ जाती है, क्योंकि उस बूथ पर कोई भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं था। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ऐसे में अब मुकेश के परिजनों को डर सता रहा है कि कहीं अमित और उसके साथी फिर उनके घर पर मौजूद परिजनों पर हमला न करवा दे, क्योंकि लोगों का आरोप है कि आरोपी अमित द्वारा पीड़ित परिजनों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वह अपना मामला वापस ले ले और सलाह कर ले, वरना वह उसके परिवार वालों के सभी लोगों को मौत के घाट उतार देगा। देखिए हमारे संवाददाता संदेश सक्सेना की एक खास रिपोर्ट जहांगीरपुरी के राजधानी उद्योग के जे नगर में, और जहां पर कल शाम एक घटना घट गई जिसके बाद पूरा यहां का माहौल दहशत में हो गया है। एक बार कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, ये जो सामने आपको घर दिख रहा होगा, इसी घर में एक युवक रहते हैं जिसका नाम मुकेश है, और कल शाम को यहाँ पर जन्माष्टमी का कार्यक्रम चल रहा था, जिसके बाद यहाँ पर इसी एरिया के 6 से 7 लोग आते हैं और उन पे चाकू से वार कर देते हैं। उनका कहना है कि यहीं पे वो स्थानीय यहाँ पे उनका घर है, जिसमें एक का नाम अमित बताया है, और उसके करीब 4 लोग थे, 4 दोस्त थे जो इस एरिया के बाहर से उनको खासतौर पे यहाँ बुलाया था इस घटना को अंजाम देने के लिए। और यहाँ से करीब शाम को 7 बज रहे थे और यहाँ से निकल रहे होते हैं मनोज, तो वो उनको घेर करके उनके चाकुओं से उन पर वार कर देते हैं। आपको बता दें कि अभी फ़िलहाल जो मुकेश हैं वो अभी बेड रेस्ट पे हैं और उनको काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुकेश नाम के शख्स हैं, और कल जन्माष्टमी के प्रोग्राम के दौरान इनको इसी लोकल एरिया के 7 से 8 लोग थे जो इन पे चाकू से वार कर दिया था। तो मुकेश जी, हम आपसे जानेंगे कि ये पूरा घटनाक्रम जो था कैसे हुआ, कैसे इसकी जो आपको चाकू से सर, इन्होंने पहले से प्रोग्राम पर फिट कर रखा था कि इस बंदे को मारना है, क्योंकि थोड़ी बहुत यहाँ के लोग मेरी बात मान जाते हैं कि चल भाई ये बंदा है जो अच्छे बुरे में काम आ जाता हूँ लोगों के, तो मेरे को जानते हैं। ये बंदा अपने बदमाशों को ला के बंदों को कभी उसको पिटवाता रहता, कभी लड़कीबाजी, कभी चोरी चकारियाँ। आए दिन सर यहाँ पे लड़कीबाजी और चोरी चकारियाँ और चाकूबाजी करता है ये लड़का, बाहर से लड़के ला के हमारे एरिया पूरा गंदा कर चुका है इनने। और ये पूरा जो घटना हुई है, कितने लोग थे इसमें जिसने आप पे हमला कर दिया? सर जी, इसमें कम से कम 7 लोग थे। 7। कितने लोगों को आप जानते हैं उसमें से? सर मैं 3 को जानता हूँ, नाम क्या है? अमित, गुड्डू और अनिल। ये 3 लोग हैं, ये आसपास एरिया में रहते हैं, और आपका ये कहना है कि उस तरह से वो जो अपराध हैं इस तरह अपराध करते रहते हैं? हाँ जी सर, ये करते रहते हैं। तो आपको जो चाकू मारा तो क्या विवाद शुरू हुआ था जिसके बाद ये? सर कुछ भी नहीं, हम तो मटकी तोड़ के भीड़ बांट दी, इन्होंने क्या देखा, हाथापाई करी, धक्का मारा और मेरे को पीछे से चाकू मारने चालू कर दी। कोई बातचीत कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं, अपने आप ही बाहर से बंदे आए, इनके सबने सामान ले रखा था और उन्होंने ही मटकी तोड़ियां मारी और हमें चाकू मारने चालू कर दिए। क्या कोई पुरानी दुश्मनी थी आपकी उनसे जिस तरह से? सर ऐसा तो कुछ नहीं था, पुरानी दुश्मनी बस आज से रक्षाबंधन से 1 दिन पहले की बात है। इन्होंने रात को मेरे को बाहर बुलाया, 12-1 बजे करीब फ़ोन करा, 1 बजे करीब। तो मैंने बोला भाई क्या बात हो गई? बोला भाई तू बुढ़ा हो चुका है, मैं तेरे को ना मार दूँगा कभी भी। बोला भाई ऐसा क्यों मार देगा? बोला मुझे यहाँ धंधा करना है, बस ये बात है। धंधे की बात करें? बस यही, मतलब सट्टाबाजी, चोर चकारी वाला और इसमें वाला चंदा। बोला मेरे को यहाँ पे भी करना है। इस चक्कर में मैंने मना करा है, बस इस बात के खंदक खा के और बुराई मान के मेरे ने चाकू मरवा दिए। इसके बाद आपको चाकू मारे गए आपको, फिर आप जो बता रहे थे आप थोड़ा सा आगे गए थे जहाँ पे पुलिस बूथ है, पुलिस बूथ में पुलिस नहीं थी? सर पुलिस नहीं थी, मतलब गेट लगा था, मेरे को ये पता नहीं अंदर बंदे हैं या नहीं है पुलिस वाले। बाकी मैं हाथ लगा के भाग रहा हूँ, ब्लड निकल रहा है, मैंने गेट पीटा काफ़ी देर तक, मतलब 2-4 मिनट, कोई जवाब ही नहीं अंदर से आया। फिर मैं वापसी भाग के आया, वापसी आया तो इतने में मेरा एक दोस्त है, वो मेरे को बाइक पे लेके फिर बाबू जगजानवर लेके गया सर, बिल्डिंग होते हुए, बदन पे कपड़ा नहीं। इन्होंने सर बहुत बुरी तरीके से चाकू मारा।
अब कंप्लेंट आपकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सर जी सब कुछ है, और पुलिस वाले कोई भी एफआईआर की फोटो कॉपी भी नहीं दे रहे, और उल्टा में यहाँ बार बार बोल के जा रहे कि भाई देख लो राजीनामा ले लो वरना तुम निपट लेना। पुलिस भी उनका साइड ही ले रही है, और हमारे 2-4 बच्चों को और नाम लिखवा दिए इन लोगों ने कि, और सर जी हम तो यहाँ रहने वाले हैं। आपने जब ये घटना हुई थी तो पुलिस कैसे आई थी यहाँ पे? आपने कॉल किया था या फिर यहाँ के कोई बीट वाले थे? नहीं सर, कॉल करी थी। कौन से नंबर पे? 112 पे करी थी ना, 112 पे सर। ठीक है, पुलिस कितनी देर में आई इस बार? मैं तो सर हॉस्पिटल में था, फिर इन्हें पता कितने मिनट पुलिस आ गई थी, 10 मिनट 15 मिनट में आ गई थी सर। हाँ जी सर, हाँ जी। एक बार तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से इनको चाकू से गोदा जा चुका है, और ये काफ़ी अभी गंभीर स्थिति में है, ये उठने वाली स्थिति में नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम पहुँचे तो 3-4 लड़के थे वहाँ से, तो यहाँ के जो मेरे चाचा थे तो उन्हें भी मार रहे थे और ये भी इन्हें भी मार रहे थे। तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि इन्हें मार रहे हैं कि हम उन्हें मार रहे हैं। तो इन्हें मारने के बाद जब मेरे गुड्डू चाचा हैं, गुड्डू चाचा इन्हें लेके हॉस्पिटल गए हैं, हॉस्पिटल से आए तब हमें पता चला कि मुकेश चाचा को चोट लगी है। तो इन्हें चाकू मारी है और पीछे से मारी, और फिर ये क्या नाम है अमित यहाँ गंदी गंदी गाली दे रहा था माँ बहन की, और चाकू लेके घूम भी रहा था। हाँ जी, धमकी दे रहा है कि तुम कहीं लड़कियां बाहर नहीं जा सकती हो, कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। एक बात बताओ सर, अभी इतना मारा है, कल किसी लड़की को, किसी औरत को मार देंगे तो क्या? पुलिस सर कह रही है कि भाई आ जाओ राजीनामा ले लो। सर राजीनामा लोगे तो ठीक है, नहीं तो आप खुद निपटो जाके बस। हाँ जी ठीक है। पुलिस वाले का नाम ऐसा कोई पता है कि जिसने ये शब्द बोले आपको? नाम तो सर मुझे पता नहीं है क्या नाम है जो आए थे सर। दहशत का माहौल है आपके यहाँ पे, कितना डर लग रहा है? अब तो डर लगेगा कि उन्होंने हाफ मर्डर तो कर ही दिया है, मारने की पूरी कोशिश की है इन्होंने। कल जब मटकी फूट गई थी मुझे लगा ये बंदर आ जाएंगे, मैंने देखा तो नहीं मारते हुए, क्योंकि मैं बाहर ही बैठी हुई थी, इनका सब चल रहा था प्रोग्राम। और वो जो लड़के आए थे वो शाम के 7-8 बजे से घूम रहे थे, और मैंने कभी देखा नहीं था उन लोगों को। मैं बाहर बैठी हुई थी, वो अलग ही लग रहे थे, गुंडे टाइप में। बार बार सिगरेट पी रहे थे, किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे। डीजे के पास भी ये बैठे हुए थे, वहाँ पर जाके उसने सिगरेट पी और डीजे के ऊपर उसने राख गिराई लड़ाई के चक्कर में कि ये बोले कुछ, ये कुछ नहीं बोले। उसके बाद फिर ये लड़के यहाँ से आपस में बातें करते करते, ये वहाँ मटकी फोड़ रहे थे, वो सारे बातें करते करते वहाँ पहुँचे और उन्होंने वही किया जो वो करने आए थे। मुझे लग ही रहा था ऐसा कि ये ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि मैंने इनसे पहले कभी देखा नहीं उनको यहाँ पे। आप पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं कि जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है वो न्याय आपको दिलवाएं, और जो आरोपी हैं उनको सजा दिलवाएं? हमें न्याय चाहिए, हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए उन लोगों से, करना ही नहीं है हमें। अगर आज हमने कर लिया कॉम्प्रोमाइज़ तो आगे वो मार देंगे पक्का। आज इनको किया, कल किसी और को करेंगे, हमें करेंगे। लड़की मेरी स्कूल जाती है अकेले, मैं भी बच्चों को लेके जाती हूँ। और वो तो सरेआम उस दिन कह ही रहा था, रक्षाबंधन से पहले रात में जब लड़ाई हुई थी, कि भाई शेर बूढ़ा हो जाता है ना तो वो कुत्ता हो जाता है, तुम कुत्ते हो गए हो। उसने मुंह पे बोला ऐसा। इन्होंने बोला भाई तू बदमाश है, और वो उसने बोला हाँ मैं हूँ। तो इन्होंने बोला तू दिखाएगा बदमाशी, उसने बोला चल पीछे तुझे बदमाशी दिखाता हूँ। तो इतने में फिर मेरे देवर है वो नरेंद्र, उन्होंने लड़ाई छुड़वाई इन लोगों की। हालांकि वो ज़्यादा हावी हो रहा था इन पे कि ज़्यादा ना बात बढ़ जाए, ये भी हो गए और वो नहीं मान रहा था, ये तो बल्कि पीछे ही हो गए थे। वो ज़्यादा बदमाशी दिखाता है और उल्टी सीधी गालियाँ देता है, सिवा गाली के तो बात नहीं करता। लेकर के वो पुलिस प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं कि यहीं पे थोड़ा सा दूर यहाँ से एक पुलिस बूथ है जहाँ पे पुलिस मौजूद नहीं थी। उन्होंने पुलिस का जो बूथ का दरवाज़ा भी खटखटाया था, लेकिन बावजूद वहाँ पे कोई पुलिस नहीं थी और ये मदद के लिए उस दौरान के पास कोई नहीं आया। अब ऐसे में बड़ा सवाल कहीं ना कहीं ये होता है कि जहांगीरपुरी एरिया में जो अपराध है उनके हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और पुलिस अपना काम करने वाले रवैये से कहीं ना कहीं दूर होती जा रही है। कैमरामैन आदिल के साथ मैं संदेश सक्सेना, W2S न्यूज़, दिल्ली।